देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होने वाली है अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हो। इस वीडियो में मैं कुछ भी बकवास नहीं करूँगा कि अपने स्लीप स्केड्यूल को फिक्स कर लो, डाइट अच्छी ले लो, ये करना वो करना। अगर तुम फिर स्कूल में जाओगे तो तुम इतने मैजिकल हो जाओगे, तुम्हारे पीछे से एक लाइट निकल रही होगी और जो भी तुम्हें देखेगा वो पागल हो जाएगा। शट द फक अप ब्रो। तुम ऐसी वीडियो देख के आते हो एंड उसके बाद जब तुम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने जाते हो वो होते ही नहीं है। तुम अब लेट से मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, तुम जब छोटे थे अगर तुम्हारा उस टाइम पे कितना अच्छा स्लीप शेड्यूल था, तुम 9 बजे सोते थे, 5-6 बजे उठ जाते थे, क्या उस टाइम तुम्हारे अंदर से कोई रोशनी निकलती थी या फिर कोई तुमसे अट्रैक्ट होता था? नो, शट द फक दिस अप। अब ना तो मेरी बात सुना, अब तुम बचपन में अच्छी डाइट लेते थे कि नहीं लेते थे? जो मम्मा खिलाती थी, ये लो बेटा खा लो, खाते थे कि नहीं खाते थे? आज तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो या कुछ भी खाते हो, क्या उससे कुछ चेंज हुआ? में भी कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन उससे वो चीज़ें तो नहीं होंगी हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होने लग गया, तुम ये चेंज कर गया वो चेंज कर गया। तो ये चीज़ें ना एकदम बकवास है, एकदम बुलशिट है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो तुम स्कूल जाने से पहले इंप्लीमेंट करना एंड उनसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्कूल में एंड वहाँ पे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। बेसिकली तुम वहाँ पे ऑरा बना सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है कि चेंज योर हेयर स्टाइल या फिर बियर्ड, दाढ़ी जो भी तुम्हें आनी है उसको चेंज कर दो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हम सब ना अंदर से ज़्यादा लुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं या फिर तुम अच्छे शक्ल से दिखते हो तो लोग तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे पहले क्या करो, अभी ना जितने भी तुम स्कूल जाने से पहले एक दिन पहले जाना बार्बर के पास और अपने बाल बनवा के आना। एकदम अच्छी सी कटिंग करवा देना जो भी तुम्हारे फेस पे अच्छी लगे। तो पहले जाओ, अब तुम अपना फोटो एक खींचना और एआई को देना और जैसे चैट जीपीटी या फिर जेमिनी, उससे पूछो कि मेरे बालों पर कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगेगा। वो तुम्हें कुछ जनरेट करके देगा। अब वहीं अपने बार्बर को दिखाना और वो तुम्हारा बना के देगा एंड तुम रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे दिखोगे। या फिर तुम्हें मुस्टैक या फिर दाढ़ी आती है तो तुम उसको ट्रिम करवा दो। इससे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है तुम्हारी पूरी लाइफ में। अदर देन डैट तुम अपनी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। मैं तुम्हें 1-2 प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें कह रहा हूँ। पहले चीज़, तुम कोई भी फेस वॉश, क्लेंजर या फिर कुछ भी जो तुम्हारे स्किन को साफ करे सुबह जाने से पहले। तुम स्कूल जाते हो तो तुम साबुन से मुंह धो के चले जाते हो। साबुन बहुत ही घटिया चीज़ है जो हाथों के लिए बनाई गई है। तो मेक श्योर तुम कुछ स्क्रब या फिर फेस वॉश लो, अपने पैसों से ले लो यार, तुम्हें माँ बाप पैसे नहीं देते क्या? उससे कुछ ले लो एंड उसके बाद उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी स्किन अपनी स्कूल जाने से पहले अगर तुम 7 दिन भी यूज़ करो तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड जैसा कि मैंने कहा, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जितने ज़्यादा हमारे लुक्स अच्छे होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट होगी। तुम अपनी क्लास में देख लो, किसी लड़की की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है वो ज़्यादा सुंदर होती है, किसी लड़के की ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। यस, दैट सिंपल प्रिंसिपल। एंड अगर तुम इन चीज़ों को कर लेते हो तुम्हारे 2 to 3 पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। नंबर 2 पे ना, अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट बढ़वानी है स्कूल के अंदर और तुम एकदम पर्सनल एक चेंज चाहते हो 180 डिग्री में, तुम्हारी जैसी लाइफ चल रही है ना, मतलब तुम्हारा 1 ही 2 दोस्त हैं जो पुराने टाइम से बने थे वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम नए दोस्त बनाना चाहते हो लेकिन तुम बात नहीं कर पाते, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम अकेले बैठते हो, टीचर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें लाइक हर एक क्वेश्चन के बाद तुम्हें बेइज्जती करता है कि तुझे कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा लिटरली, और प्रिंसिपल है कि वो तुम्हारी अलग लेता है। अगर तुम स्कूल के बाहर जाते हो वहाँ पे तुम बुली होते हो, पढ़ाई तुमसे होती नहीं है। तो अगर तुम इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, इसका एक ही रीज़न है, तुम्हें पता है क्या? तुम्हारे पास कोई वैल्यू देने को लिए है ही नहीं। देखो, अगर तुम वैल्यू कोई दे नहीं सकते ना, तुम कभी एक्सपेक्ट मत करना कि सामने वाला मुझे कोई वैल्यू देगा, क्योंकि दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तुम कुछ दोगे तो कुछ मिलोगे, इसे कहते हैं आटा बाटा। मतलब अगर तुम कुछ दे रहे होते हो तभी तुम्हें दिया जाता है। एंड ये सेम पुराने दौर में यूज़ किया जाता था, लाइक कुछ दिया जाता था, कुछ भी जूते दिए जाते थे एंड उसके बदले कपड़े दिए जाते थे। एंड सेम घर के जो भी लाइक रिश्ते वगैरह होते थे, मतलब आप अगर हमें अपनी बेटी देंगे तो हम आपको अपनी बेटी दे देंगे शादी करने के लिए, ऐसा ओल्ड टाइम पर चलता था। इसी चीज़ को कहते हैं अगर तुम कुछ दोगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा। तो अगर तुम कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहे, तुम शर्मीले से लड़के हो जो अकेला साइड पे बैठा रहता है लून वुल्फ समझ कर खुद को और सिग्मा समझ के, और आयोनो कोजी वाली वीडियो देख के अकेला साइड पे बैठूंगा, तो तुम सिर्फ उन्हीं दोस्तों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो तुम्हारे पहले से हैं एंड इन फ्यूचर वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। तुम लिटरली फिर रोते रहोगे, हाँ मुझे मेरा दोस्त छोड़ के चला गया। नो, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। तो सबसे पहले कुछ वैल्यू ऐड करो अपने अंदर, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको तुम ट्राई आउट कर सकते हो एंड अपने अंदर एक पर्सनली कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारे छुट्टियों में कुछ भी दिन बचे हैं, थोड़े से भी दिन बचे हैं, वो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर तुम इन चीज़ों कर सकते हो। पहली चीज़ है कैमरा के आगे बोलना स्टार्ट करो। मैं नहीं कह रहा कि तुम इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, तुम्हारे दोस्त देखें तुम्हारा मजाक उठाएंगे। नो, तुम बस कैमरा ओपन करो एंड बोलना शुरू कर दो। एंड हाँ, जब भी तुम बोलो ना कैमरा बैक
बैक से अपना वीडियो स्टार्ट करना। एंड उसके बाद तुम बोलना स्टार्ट करो कुछ भी, अपने सारे दिन की ये बता दो आज मैंने ये किया ये किया ये किया। एंड इससे क्या होना, विद इन ओवर टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा एंड तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। तुम मतलब इंट्रोवर्ट हो, आई नो तुम एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हो, तुम भी लोगों से बात करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम अपना कैमरा ओपन करो। कैमरा बेसिकली एक मोबाइल ही होता है, बेसिकली एक पर्सन होता मोबाइल है, लेकिन एक पर्सन की तरह होता है जिससे तुम पहली बार बात कर रहे हो। तो अगर तुम इसको ओपन करोगे एंड उसके बाद ट्राई करना किसी दोस्त को या फिर किसी को भेज दो, क्योंकि तुम्हें एक फेयर रहेगा कि हाँ ये वीडियो किसी ने तो देखनी है। उसके बाद तुम अच्छे से बात कर पाओगे। दूसरे नंबर पे है स्टार्ट रीडिंग बुक्स एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा बुक्स अब तुम पढ़ सकते हो ना, उतना ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करो। अब मैं बुक्स वो नहीं कह रहा कि जो स्कूल वाले बुक्स देते हैं मैथमेटिक्स साइंस की, नो भाई क्या बुक्स हैं वो तो एकदम गंद है, उनको छोड़ दो। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी अलग बुक्स की, जो तुम जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स हो सकती है, कोई भी भाई रोमांटिक बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है, बुक पढ़ने से क्या होता है, आज तुम अपने साइड पे देखो, राइट साइड लेफ्ट साइड, एंड जब तुम देखोगे तुम्हें नोट होगा हर एक बंदा लिटरली अपना मोबाइल उठा के रील स्क्रॉल किया जा रहा है। ब्रो बंद करो इसे, वो बंद करने पे आ ही नहीं रहे। लेकिन अगर इस टाइम के अंदर जहाँ पे लेट्स से क्लास में 60 बच्चे हो, सारे के सारे मोबाइल में घुसे पड़े हैं एंड वहाँ पे तुम बैठकर आराम से बुक पढ़ रहे हो। बुक का जो कनेक्शन होता है, तुमने कभी बुक पढ़ी नहीं होगी NCERT साइंस के अलावा, तो तुम कैसे बता सकते हो कि और बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं। लाइक उनको जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें अलग से मज़ा आएगा। तो उनको ट्राई आउट करना, तुम किसी दोस्त से ले सकते हो या फिर तुम अपने साथ वाले शॉपकीपर से जाना, कोई भी अलग बुक लेके आना जिसमें तुम्हें एक्चुअल में इंटरेस्ट हो। अब मैं तुम्हें ना एक तीसरी और मज़े की चीज़ बता रहा हूँ, जिससे तुम अपने दोस्तों के साथ ना काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर पाओगे। वो है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दो। अब तुम्हें अगर ये तो पता होगा, जब भी दोस्त फ्री बैठे होते हैं, वो पंजा लड़ा रहे होते हैं या फिर अपने मसल चेक करवा रहे होते हैं, तो तुम क्या करना, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। तुम जिम नहीं जा सकते, आई नो, तो घर में क्या करना, पुशअप और पुलअप ट्राई कर सकते हो। अगर तुम इसको ट्राई कर दो 3 दिनों के अंदर तुम यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे ना, तुम्हें मसल फील होंगे। एंड इसके बाद तुम 1 हफ्ते के बाद अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकते हो कि देख मैंने मसल बनाया, पूरी छुट्टियों में मैंने वर्कआउट किया। और तुम उसके बाद कुछ भी बोलो कि मैं जिम गया था, ये किया था, वो किया था, मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त सारे फ्री फायर के टॉपअप करवाने में लगे हुए होते हैं या फिर PUBG खेल रहे होते हैं। तो अगर उन दोस्तों में तुम अलग रहते हो, अलग शो करवाते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑरा बनने वाला है। ओके, अब हमने बात कर ली है ऑब्वियसली तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे स्कूल में बढ़ सकती है। बट एक चीज़ जो तुम्हें अभी भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो है कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। देखो, अगर तुम अच्छे से स्टूडेंट नहीं हो, टॉपर स्टूडेंट नहीं हो, एवरेज रह जाते हो, एक तो होता है बैक बेंचर जो कि कहते हैं ठीक है नहीं होती पढ़ाई तो नहीं होती, हम करेंगे नहीं। एक होता है टॉपर जो पढ़ते हैं और मार्क्स लेके आते हैं। एक होता है एवरेज जो एक कर्स है भाई। अगर तुम मिडिल बेंच पे रहते हो ना भाई, तुम बहुत बहुत गंदा फंस जाते हो। तुम पढ़ते भी हो लेकिन तुम्हें समझ भी नहीं आती। सो मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, फॉलो द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। देखो 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, 80-20 प्रिंसिपल में क्या होगा, तुम अपना 20% पढ़ोगे पढ़ाई में एंड तुम उसे 80% रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मतलब नहीं है कि तुम्हारी 80% आएगी, इसका मतलब है 90 भी आ पाएगी, 95 भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हें एफर्ट ज़्यादा पुट नहीं करनी। सेम ना, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये चीज़ ना आएगा नहीं, तो उसको ना दिमाग मत लगाओ कि ये आएगा नहीं आएगा। अगर छोड़ना है छोड़ दो, वरना मूव ऑन करो भाई। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें मेरी ये नॉलेज ना बिल्कुल वैल्यूएबल लगी है, तो तुम कमेंट बॉक्स चेक करना, बिल्कुल पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम मुझसे 1-to-1 कोचिंग सेशन भी ले सकते हो। वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर डिटेल कोर्स भी दिया है, पे लिटरली हर एक वो नॉलेज है तुम्हें चाहिए होगी एज अ स्टूडेंट। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल मिस्टेक्स की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो तुम नहीं करो, तो चेकआउट जरूर करना उस कोर्स को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल द यूजुअल, पीस आउट, बाय बाय।